इसको रफ कर दूं क्या? बोलो रफ कर दूं इसको? ठीक है। चलो रेशियो। अब रेशियो में क्या है ना, देखो सुनो, रेशियो में, रेशियो मतलब अनुपात, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, उसको छोड़ो नहीं। रेशियो मतलब अनुपात। ये दो बिंदु क्या काम आते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये कुछ बताते हैं, कुछ फायदा है इनका, क्या है ये? जैसे ए रेशियो बी, जैसे दो लोग हैं ए और बी, इन दोनों की आयु का अनुपात 2:1, इन दोनों की एजेस का रेशियो 2:1। क्या पता चलता है इससे इन दोनों के बारे में? इन दोनों की एज का रेशियो 2:1, इससे इन दोनों के बारे में क्या पता चला? एक 2 साल के, एक 1 साल के, ऐसा क्या? फिर मतलब सिर्फ इतना पता चल रहा है कि ए की आयु बी से डबल है। रेशियो क्या बताता है? रेशियो क्या बताता है? कंपैरिजन की स्पेलिंग में SION आएगा ना, है ना? हाँ। रेशियो क्या बताता है? कंपैरिजन, तुलना बताता है बस। ओरिजिनल डेटा रेशियो नहीं देता है। ए की आयु 2 साल, बी की आयु 1 साल, ऐसा नहीं है। हो सकता है बी 10 साल का हो, ए 20 साल का हो सकता है 100 साल का, 200 साल का हो, लेकिन 1 साल और 2 साल आयु नहीं है। समझ आ रही बात? रेशियो क्या बताता है? केवल और केवल कंपैरिजन, यानी कि तुलना। बोलो आता है क्या समझ में? क्या बताता है? कंपैरिजन, है ना, कौन किसका। इससे क्या पता चल रहा है कि ए की आयु बी की डबल है, बस। इसके अलावा कुछ भी पता नहीं चल रहा ना। रेशियो के बेसिक्स की बात करें तो रेशियो के बेसिक्स में कुछ नहीं है। ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो इसको ABC कैसे बना है ना? तो ये चीज पे डिस्कस नहीं करूंगा अभी मैं, बाद में हम बीच में एक टाइप आएगा वहां पे ये चीज सीखेंगे ना। अभी मेन क्वेश्चंस पे आते हैं, इंटरेस्टिंग चीजों पर आते हैं ना। आपके व्हाट्सएप पर रेशियो की शीट आई होगी, देखो आई है क्या? देखो जरा, आपके ग्रुप पे भेजिए, प्रैक्टिस शीट, क्लास शीट दोनों। अभी ना आप शीट नहीं मिलेगी, सीधे आपको बुकलेट मिलेगी, सारी शीट का कॉम्बिनेशन परसों, है ना, एक साथ इकट्ठा। तो अब शीट का काम खत्म है अब, है ना। बस ये 2 दिन हमें इससे चलाना है, परसों आपको बुकलेट मिल जाएगी पूरी। किस किस के पास आई है हाथ खड़ा करो। ग्रुप में आई है ना, ग्रुप में भेजी है ना? ठीक। नहीं आई? किस किस के पास नहीं है? अच्छा, कौन सा ग्रुप है आपका, बताओ जरा मेरे को। हाँ, 12 से 1.5 वाले ग्रुप में कौन कौन है, हाथ खड़ा करिए। ओके ठीक है, तो 12 से 1.5 वाले ग्रुप में कोई पड़ोसी से लेके डाल दो ना। हाँ, कोई भी पड़ोसी एक पड़ोसी से लेके डाल दो, तो ग्रुप में आ जाएगी ना। जल्दी करो फटाफट कर दो। हाँ, टेलीग्राम पे डाल दो। सोशल नेटवर्किंग है यार, 2 सेकंड में तो सब दूर फैल जाए। आ गई क्लास शीट, प्रैक्टिस शीट दोनों आ गई। देखो आनी चाहिए, है ना। हाँ, यूट्यूब पे भी डली है, यूट्यूब पे भी मेरे रेशियो के नीचे डली है दोनों शीट। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, रेशियो के जो वीडियोस है उसके नीचे अवेलेबल है। आई कि नहीं आई? नहीं आई? आएगी। नेट स्लो चल रहा है। कर लो, शेयर कर लो आपस में। देखो ये पीछे आप लोगों के पास नहीं आई क्या? दोनों के पास नहीं आई? इनसे आगे वालों से ले लो ना, उनके पास आ गई होगी। देखो आपके पास भी नहीं आई, तो ऐसे बैठे क्यों? इधर उधर थोड़ा हलचल करो ना। बैठे क्यों ऐसे? दे दो भैया, किसी के पास आई हो तो रेशियो के शीट, इनको व्हाट्सएप कर दो, ग्रुप में डाल दी।
कौन सा? हाँ ठीक है कोई नहीं। आई क्या? आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लास शीट ओपन करिए, रेशियो की क्लास शीट ओपन करो। हो गई डाउनलोड? हो गई ओपन? ठीक। अब सुनो, मैं जहां बताता हूं वहां आना है सबसे पहले, है ना? सबसे पहले टाइप 3 निकालिए, रेशियो का टाइप 3 निकालो, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखो हम पढ़ेंगे मेथड बेस। कैसे पढ़ेंगे हम? मेथड बेस्ड। एक मेथड सीखेंगे, उस मेथड पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है पूरी शीट के, पहले उनको करेंगे। समझ आ रही बात? एक एक मेथड को बेस बना बना के हम इस शीट के ऊपर काम करने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो टाइप 3 का पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ऐसा कोई जिसके पास ये पीडीएफ नहीं आई हो तो प्लीज हाथ खड़ा करे। सभी के पास खुल गई? सामने है ना आपके पास? हाँ, खुल गई सभी के पास? है सामने? किसके पास नहीं है? इधर पीछे आ गई सभी के पास? आपके पास नहीं है? है? ठीक, चल। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1, पी एंड क्यू अर्न इन द रेशियो। इस क्वेश्चन के जरिए हम एक मेथड सीखेंगे। इस क्वेश्चन के जरिए हम एक मेथड सीखेंगे। ये मेथड मैंने प्रॉफिट लॉस में यूज की थी, क्रॉस मेथड, आपको याद होगा। वो क्रॉस मेथड यूज की थी मैंने प्रॉफिट लॉस में, है ना? बस वही क्रॉस मेथड है। देखो मैं बताता हूं, यहां पे पूरा बेस बताता हूं उसका, है ना? तो पी और क्यू किस रेशियो में कमाते हैं? 2:1 में, है ना? देखिए टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्लास शीट। आंसर की उनके पीछे है ना, शीट के पीछे आंसर की अवेलेबल है। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1, पी एंड क्यू अर्न इन द रेशियो। पी एंड क्यू की इनकम का रेशियो क्या है? 2:1। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 5:3। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, सेविंग आएगी, सीधी सी बात है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे क्या आएगा? सेविंग, है ना? और वो जो सेविंग है, उस सेविंग का रेशियो क्या दिया है? 4:1। अब आप जानते हैं टोटल सेविंग 4000, सॉरी टोटल सेविंग कितने दी है? 5000, है ना टोटल सेविंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही मेथड के ऊपर कंटिन्यूसली काम चलेगा, मजा आएगा इसमें। टोटल सेविंग कितनी है? 5000। टोटल सेविंग 5000 है। 5000 सेविंग को 4:1 में सेपरेट करेंगे तो पी और क्यू की सेविंग 4000 और 1000 आ जाएगी। क्या बोलिए? 5000 को टोटल सेविंग दोनों की मिला के बचत कितनी है? 5000। और दोनों की सेविंग का रेशियो क्या है? 4:1। तो 5000 को 4:1 में सेपरेट करेंगे, दोनों की सेविंग 4000 और 1000 आएगी क्या नहीं आएगी? बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। अब इसमें एक क्रॉस यहां लगता है, एक क्रॉस यहां लगता है। समझ आ रही बात? पहले मेथड लगा देता हूं, फिर मेथड द्वारा एक्सप्लेन करता हूं पूरी कैसे बनी, है ना? ये क्या लिख दिया मैंने? व्हाट इज दिस? 5:3 3 है ना? हाँ, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास शीट का है ना। चलो अब क्या करेंगे? क्रॉस मेथड। ये क्रॉस को सॉल्व कैसे करते हैं? ध्यान देना, क्रॉस को सॉल्व कैसे करते हैं।
मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, गुणा करके अंतर लेना है। मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, गुणा करके अंतर लेना है। 2 3 जा 6, 5 1 जा 6 और 5 का अंतर 1, तो 1 यूनिट। 5 1 जा मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 6 और 5 का अंतर कितना है? 1। बोलो है क्या 1? तो 6 यूनिट 5 यूनिट का अंतर कितना है? 1 यूनिट। क्लियर। अब इधर 5 इंटू 1000 5000, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। 5 इंटू 1000 5000, 3 इंटू 4000 12000, 5000 12000 का अंतर कितना है? 7000, 7000 रुपए। क्रॉस को कैसे सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 6 और 5 का डिफरेंस 1 यूनिट है कि नहीं है? इधर 5 इंटू 1000 5000, 4000 इंटू 3 12000, 12000 5000 का अंतर 7000 है कि नहीं है? क्लियर है दोनों वैल्यूज कैसे बने? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 7000। यदि 1 यूनिट 7000 है तो 2 यूनिट 14000 हो जाएगा। बताओ, यदि 1 यूनिट 7000 है, 2 यूनिट कितना हो गया? 14000। 2 यूनिट 14000, तो ये 1 यूनिट कितना हो गया? 7000। बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना? ठीक। तो 2 यूनिट बराबर कितना है? 14000, और 1 यूनिट बराबर कितना है? 7000। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? है ना? तो 2 यूनिट। अब ये मेथड बनी कैसे, ये हमें देखना है ना? ये मेथड बनी कैसे, ये हमें देखना है। ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया क्या किया मैंने इसमें? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया? 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो 6 और 5 का अंतर कितना है? 1 यूनिट है ना? 4 तिया 12000 और 5 इंटू 1000 5000, 12000 5000 का अंतर कितना है? 7000 है ना? यदि 1 बराबर 7000, तो 2 बराबर कितना आएगा? 14000, और 1 बराबर कितना आएगा? 7000 है ना? अब ये मेथड बनी कैसे, ध्यान देना, मैं उधर पे बता रहा हूं, है ना? देखिए, इसी मेथड पर पूरे 3 टाइप डिपेंड है आपके, ध्यान रखना है ना? चलो, पी रेशियो क्यू है ना? ठीक है। पी रेशियो किसका रेशियो है? इनकम का, है ना? ठीक है। और इधर किसका रेशियो है? एक्सपेंडिचर का। अच्छा, इनकम का रेशियो 2:1 है, तो क्या हम इनकम को 2x और x मान सकते हैं क्या? इनकम का रेशियो यदि 2:1 है, तो क्या हम इनकम को 2x और x मान सकते हैं क्या? क्लियर। अब सुनिए, अच्छा 2x कमाता है, P बचा कितना रहे? कितना पैसा बचा रहे? 4000, है ना? कमाई में से यदि बचत माइनस करेंगे तो खर्च आएगा क्या? कमा कितना रहा है? 2x। 2x कमाई में से 4000 सेविंग आप माइनस कर लो, ध्यान देना है ना? 2x कमाई में से 4000 सेविंग आप क्या कर लो? माइनस। यदि 2x कमाई में से 4000 सेविंग माइनस कर लोगे तो रिजल्ट बचा, ये खर्च हुआ क्या नहीं हुआ? बताओ जरा मेरे। 2x कमाई में से 4000 सेविंग यदि हम माइनस कर ले तो जो रिजल्ट बना वो खर्च बना के नहीं बना? बोलो आई क्या बात समझ में? इतनी आपको समझ में आए खर्चा कैसे बना? कमाई में से जब बचत माइनस करेंगे, जो बचेगा वो क्या होगा? खर्च, है ना? तो कितना खर्च है यहाँ पे? 2x माइनस 4000, है ना? अब इधर की बात करें तो इधर पे कितना बचाया? 1000 बचाया। x कमाई में से 1000 बचत माइनस करेंगे तो बताओ जरा इधर का खर्च आएगा कि नहीं आएगा? x कमाई में से 1000 बचत यदि माइनस करेंगे तो बताइए इधर का खर्च आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है इतनी बात सभी को? अब P और Q के खर्च का रेशियो 5:3 गिवन है क्या? दिया है ना? P और Q के खर्च का रेशियो कितना दिया है? 5:3। तो ये मेथड मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बताई थी, तब भी समझाई थी ना शायद? 4 लोग बोले यस केवल। P और Q के खर्च का रेशियो क्या दिया है? 5:3, है ना? P और Q के खर्च का रेशियो दिया है 5:3, है ना? क्लियर। अब देखिए, इससे इसका रेशियो इससे इसके बराबर रख देते हैं हम। 2x माइनस 4000 अपॉन x माइनस 1000 बराबर 5/3। 2x माइनस 4000 अपॉन x माइनस 1000 बराबर कितना हुआ है? 5/3। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब क्या है, यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे।
यहां से हम जो x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो x का वैल्यू निकालते समय जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, वही स्ट्रक्चर है ये मेथड। अब देखिए यहां से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, आप सुनिएगा। अच्छा, सबसे पहले x का वैल्यू निकालने के लिए x का रिजल्ट निकालोगे। ये 3 का मल्टीप्लाई यहां होगा, कितना आएगा? 6x आएगा। 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, कितना आएगा? 6x। x का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, कितना आएगा? 5x। 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 6x आएगा, और x का मल्टीप्लाई वहां करेंगे, 5x आएगा। फिर आप जानते हैं 6x में से 5x आके माइनस होगा, इस प्रकार आएगा x का रिजल्ट। तो कहने का मतलब ये 2x का मल्टीप्लाई कहां करोगे आप? 3 में, और उसके बाद ये 5 का मल्टीप्लाई कहां करोगे आप? x में। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? 2x का मल्टीप्लाई किस में करोगे? 3 में, और 5 का मल्टीप्लाई किस में करोगे? x में। 6x आएगा या 5x आएगा? 6x में से 5x आके माइनस होगा, बताइए x आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? ये क्रॉस नजर आ रहा है आपको? ये वाला देखो, यही कर रहे हैं। 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5। ये देखो 3 2 जा 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 1 जा 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और फिर 6 में से 5 इधर आके माइनस डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्रॉस को सॉल्व करने का तरीका क्या है? मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। क्लियर? अब एक और क्रॉस है। अब सुनिए मेरी बात, क्या 3 का मल्टीप्लाई केवल 2x में होगा? 3 का मल्टीप्लाई 4000 में भी तो होगा। अरे 3 इधर जाएगा, 3 का यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करो आप? 4000। 4000 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, है ना? और ये जब उधर जाएगा तो सिर्फ x मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगा 5 से, 1000 भी तो मल्टीप्लाई होगा 5 से। ये दोनों ही 5 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 1000 का मल्टीप्लाई 5 में भी होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा, बोलो होगा क्या? तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा 4000 में, और 1000 का मल्टीप्लाई इधर होगा 5 में। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो देखो ये दूसरा वाला क्रॉस नजर आ रहा है आपको, 3 इंटू 4000 और 5 इंटू 1000। 3 इंटू 4000 और 5 इंटू 1000। अच्छा, यदि ट्रेडिशनली यहां पे काम करें तो 3 इंटू 4000 12000 हो जाएगा, और 1000 इंटू 5 5000 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर 12000 5000 किसी एक तरफ जाके डिफरेंस ही होगा दोनों का, क्योंकि ये माइनस का 5000 होगा माइनस का 5000, इधर ये माइनस का 12000 होगा। दोनों तरफ माइनस साइन है, किसी एक तरफ जाके न्यूमेरिकली डिफरेंस ही होगा दोनों का। समझ आ रही बात? तो ये दोनों क्रॉस यहां पर हमें नजर आ रहे हैं जो हमने यहां पर बनाए। अब यहां सॉल्व करें तो 3 2 6x और x इंटू 5 5x। 6x में से 5x आके माइनस होगा, तो 6x माइनस 5x, ये एक क्रॉस का रिजल्ट आया क्या? अब दूसरा क्रॉस, 1000 इंटू 5 कितना होगा? 5000। 4000 इंटू 3 कितना होगा? 12000। ये 12000 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 12000, और ये 5 इंटू 1000 माइनस का ही रहेगा उधर। तो सीधी सी बात है, 4000 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1000। क्लियर? यही बन रहा है। तो देखो ये पहला क्रॉस है ये वाला, और ये वाला आपका कौन सा क्रॉस है? दूसरा वाला। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है? 6x माइनस 5x, x आ रहा है क्या? x बराबर 12000 माइनस 5000, बताइए 7000 आ रहा है क्या? तो x बराबर कितना आया? 7000, है ना? 12000 माइनस 5000 कितना है? 7000। तो x बराबर कितना आया आपका? 7000। अब सुनना मेरी बात, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अच्छा, आपको ये समझ में आया जो मैंने ये बनाया था खर्च? कमाई में से जब बचत माइनस करेंगे तो खर्चे का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? कमाई में से जब बचत माइनस करेंगे खर्चे का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? दोनों के खर्च का अनुपात 5:3 दिया था कि नहीं दिया था? ये जो मैथमेटिकल रिलेशन बना, कैसे बना मैथमेटिकल रिलेशन? क्लियर है ये? ठीक है। जब आप यहां से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली ऐसे दोनों क्रॉस बन रहे हैं क्या यहां पे? तो ये मेथड क्या है? ये मेथड आपका इस ट्रेडिशनल मेथड का स्ट्रक्चर फॉर्म है। ये जो बेसिक विधि है ना हमारी, बिल्कुल बेसिक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसका क्या है? ये स्ट्रक्चर फॉर्म है। क्या है? स्ट्रक्चर। एक्स का वैल्यू निकालते समय जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता ना, 2 क्रॉस जो डिजाइन होते हैं, उन्हीं 2 क्रॉस का लिंक पकड़कर ये मेथड क्रिएट कर दी गई। समझ आ रही बात कैसे बन रही मेथड? अब एक और चीज ध्यान देना, ठीक है? मैं क्या बता रहा हूं सुनिए। ये जो रिलेशन आता ना 1 बराबर 7000, ये रिलेशन केवल कहां यूज होगा पता है? ऊपर में। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं फिर से। 1 बराबर 7000, इस रिलेशन का यूज केवल आप इस डिजाइन में कहां कर सकते हो? ऊपर। इस रिलेशन का यूज आप इस डिजाइन में कहां कर सकते हो? सबसे ऊपर। इस रिलेशन का यूज आप यहां पे बीच में नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ध्यान रखना। क्यों?
क्यों ऐसा रूल बना कि इस मेथड का यूज केवल ऊपर में ही होगा, यहां पे इस मेथड का यूज नहीं होगा, ऐसा रूल क्यों बना? आप जानते हैं ये मेथड कहां से बनी? उधर से बनी। तो यहां के जो भी रूल है वो कहां से बने? उधर से बने। समझ आ रही बात? अब आप देखो x का वैल्यू 7000 आया आपका। अच्छा, x का वैल्यू जैसे यहां 1 यूनिट बराबर 7000 है, यहां x बराबर 7000 है। समझ आ रही बात? जैसे यहां 1 यूनिट बराबर 7000 है, यहां x बराबर 7000 है ना? ठीक है। अब अच्छा, x का वैल्यू वहीं लगाओगे जहां x होगा। x का वैल्यू कहां लगाते हैं? जहां x होगा उसी की जगह पुट करेंगे। अब बताओ x ऊपर वाले रेशियो के साथ में बैठा है x या नीचे वाले रेशियो के साथ में बैठा है x? x ऊपर वाले रेशियो के साथ में बैठा है, तो x का वैल्यू 7000 यहां लगा के 14000 और 7000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या x का वैल्यू आप यहां लगा सकते हो? नहीं। तो समझ में आई बात है ना? तो जो रिलेशन आएगा ये रिलेशन केवल कहां यूज होगा? ऊपर। समझ आ रही बात मैंने क्या कहा? कहां यूज होगा? केवल ऊपर में। शांति रखो, अभी कॉपी नहीं करना। इस रिलेशन का यूज केवल कहां होगा? ऊपर में। अब सवाल उठता है सर फिर यदि खर्चा निकालना हुआ तो खर्चा कैसे निकालेंगे? तो सीधी सी बात है, 14000 कमा रहे हो, 14000 कमाई में से 4000 बचत माइनस कर दो तो अपने आप यहाँ का खर्चा 10,000 रुपये पता चल जाएगा। कमाई आपके पास है, बचत आपके पास है, 14000 कमाई में से 4000 बचत माइनस कर दो, अपने आप खर्चा पता चलेगा कि नहीं चलेगा? 7000 कमा रहे हो, 7000 में से 1000 बचा रहे हो, 7000 में से 1000 बचत माइनस कर दो, खर्चा 6000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ आई क्या बात? क्लियर इतनी बात सभी को? ठीक है, कॉपी करो इसको जल्दी से। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। कर लिया क्या कॉपी? जल्दी करो।
हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करिए इसका। आया क्या आंसर उसका? कितना आ रहा है? 1200। सही है शायद। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करो जरा, ये वाला सवाल हल करो पहले। अभी 2 लोग थे, अब 3 लोग ये कहानी में, है ना? इनकम तीनों की आय, सेम टास्क है ना, ऐसा ही सवाल है। कितना? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख? नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ी सी गड़बड़ है। किस किस का आ गया आंसर? अच्छा,
30,000, 20,000, 10,000, 30,000, 20,000 और 10,000। चलो अब यहां पर देखो, है ना, ध्यान देना, ये 2 वेरिएबल है और ये कितने वेरिएबल है ना। ये मेथड कहां कहां यूज होती है, किस किस जगह यूज होती है, ये सब हम सीखेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, है ना। अब यहां पर देखिए आप 3 वेरिएबल, आप किन्हीं भी 2 को लेकर क्रॉस लगाइए, किन्हीं भी 2 को लेकर क्रॉस लगाइए। आप ए भी ले लें, इसको लेकर लगाइए आप क्रॉस, है ना, ठीक है। किन्हीं भी 2 को लेकर आप क्रॉस लगाइए, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। या फिर आप चाहें तो BC के जोड़े को लेकर क्रॉस लगा लें, है ना। आप चाहे तो BC के जोड़े को लेकर क्रॉस लगा लें, आप चाहे तो AB के जोड़े को लेकर क्रॉस लगा लें, या फिर आप चाहे तो BC के जोड़े को लेकर क्रॉस लगा लें, ठीक है। अब सुनिए, दोनों क्रॉस का रिजल्ट सेम आएगा, किसी भी एक क्रॉस से कर लो आंसर हमेशा सेम आएगा। सुनो मेरी बात। अच्छा, क्रॉस को सॉल्व कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, 25 दूनी 50, 3 × 10 30, तो 50 और 30 का अंतर 20, 25 दूनी 50 और 3 × 10 कितना हुआ 30, तो 50 और 30 का अंतर कितना आएगा 20, 20 यूनिट, 20 यूनिट। अच्छा, इधर 5,000 × 10 50,000, बोलो आएगा 50,000, और 10,000 25 बार 2.5 लाख, तो 2.5 लाख और 50,000 का डिफरेंस 2 लाख आएगा क्या? कितना आ जाएगा? 2 लाख। कितना आ जाएगा? 2 लाख। क्लियर? ले आओगे ना 2 लाख। 20 यूनिट बराबर यदि 2 लाख है तो 1 यूनिट बराबर 10,000 होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा। 20 यूनिट बराबर यदि 2 लाख है तो 1 यूनिट बराबर बताइए 10,000 रुपए होगा कि नहीं होगा? बोलो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 10,000। अब इधर से क्रॉस सॉल्व कर लेते। 10 1 सा 10, 4 2 सा 10 और 8 का अंतर 2 यूनिट आएगा, आएगा 2 यूनिट। 4 बार 10,000 40,000 और ये 60,000, 40,000 60,000 का अंतर 20,000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा क्या? 20,000। 2 यूनिट बराबर 20,000 तो 1 यूनिट बराबर 10,000 आएगा कि नहीं आएगा? आप देखिए दोनों ओर से रिलेशनशिप सेम आ रहा है क्या? दोनों ओर से रिलेशन क्या आ रहा है? सेम। तो अब एक चीज यहां से हमने सीखी, यहां तो 3 लोग हैं, 3 लोग क्या, यदि सीरीज में 10 लोग भी होंगे ना, 10 लोगों का रेशियो होगा, 100 लोगों का रेशियो हो, किन्हीं भी 2 से जो रिलेशन बनेगा ना, वही रिलेशन हर 2 के पेयर से बनेगा हमेशा। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। चाहे 10 लोग हो सीरीज में, 100 लोग हो, किन्हीं भी 2 के पेयर से जो रिलेशन बनेगा ना, हर एक पेयर वही रिलेशन बनाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी एक पेयर से रिलेशन निकाल के उसका यूज आप तीनों में कर सकते हैं। अच्छा, ये 1 बराबर 10,000 हमने कहां से निकाला? ये इस वाले से निकाला कि नहीं निकाला? 1 बराबर 10,000 हमने कहां से निकाला? इस वाले से निकाला कि नहीं निकाला? 1 बराबर 10,000 आया है केवल ए और बी से, लेकिन इसका यूज आप तीनों में कर सकते हैं। चाहे 4 लोग हो सीरीज में, रिलेशन आप स्टार्टिंग के 2 से निकाल रहे हो, लेकिन उस रिलेशन का यूज आप किस में कर सकते हो? 4। चाहे सीरीज में 10 लोग हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, आप रिलेशन केवल ए और बी से निकालिए, उस रिलेशन का यूज आप 10 में कर सकते हैं। बोलो आई क्या बात समझ में? क्या बोला मैंने, है ना। ये इंपॉर्टेंस है इस चीज का, ठीक है। और किन्हीं भी 2 से लेके रिलेशन निकालोगे, हमेशा रिलेशन क्या मिलेगा? सेम। यदि रिलेशन सेम नहीं है, सवाल मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही बात? सही बोल रहा हूं, विश्वास करो। इधर देखो, 1 बराबर 10,000 तो 3 बराबर 30,000, है ना। 2 बराबर 20,000, है ना, और 1 बराबर 10,000। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? 10,000, 20,000 और 30,000। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? क्लियर है इतनी बात? क्या सीखा इससे? कितने ही लोगों की 2 से बनने वाला रिलेशन सब में काम करेगा। कॉपी कर लो इसको, जल्दी से चलते आगे, है ना। सवाल नंबर 5 पर चलते, जिसमें आप रुके थे।
कारण, चलो कारण बताता हूँ, रुको भी कॉपी कर ले पहले सब, फिर बताता हूँ कारण, है ना, बता देता हूँ। किसी ने नहीं पूछा है सवाल, एक ही ने पूछा है, क्यों बाकी लोगों ने क्यों नहीं पूछा है जो इन्होंने पूछा? रुको रुको, नहीं नहीं सही सवाल है उनका, हम बता देता हूँ, है ना। हो गया क्या ये? हो गया क्या? ठीक है, देखो सबका एक ही जैसा रिलेशन क्यों आएगा मैं आपको बता देता हूं यहां पे, है ना। देखो क्यों रिलेशन सबसे सेम आ रहा है उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, है ना। इनकम को आप ले लो 3x 2x और 1x, बोलो ले सकते हैं ऐसा? इनकम को क्या ले लिया मैंने 3x 2x और 1x, है ना। अब एक्सपेंडिचर बना ले इनके, है ना। चलो एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। 3x कमाया, 3x कमाई में से 5000 बचाया, तो इसका खर्च 3x माइनस 5000 आएगा कि नहीं आएगा। दूसरे का खर्च 2x माइनस 10000 बनेगा, दूसरे का खर्च बनेगा 2x माइनस 10। तीसरे का खर्च 1x माइनस 6000 बनेगा, 1x माइनस 6000, है ना। अब आप जानते हैं कि इन तीनों के खर्च का रेशियो, इन तीनों के खर्च का रेशियो क्या दिया है? 25 10 4 है कि नहीं है। खर्च का रेशियो क्या है? 25 10 और 4, 25 10 और 4। अब सुनो मेरी, या तो इस जोड़े को लेके x का वैल्यू निकाल लो, या फिर इस जोड़े को लेके इन दोनों को लेके x का वैल्यू निकाल लो, या फिर इसके साथ इसको लेके x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू तो कहीं से भी सेम ही आएगा। देखो 3x माइनस 5000 से 2x माइनस 10000 का रेशियो 25 से 10 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। या फिर इन दोनों को लोगे तो रेशियो क्या बनेगा? 2x माइनस 10000 से 1x माइनस 6000 बराबर क्या आएगा? 10/4, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ये यहां का क्रॉस बनाएगा, ये यहां का क्रॉस बनाएगा, दोनों ही से x का वैल्यू क्या आएगा? c। या फिर आप चाहो यहां मैंने a और b को लिया, यहां मैंने b और c को लिया, अब आप एक बार a और c को ले ले। किसको ले ले? a और c। तो a कितना है? 3x माइनस 5000, और c कितना है? 1x माइनस 6000, और a से c का रेशियो 25/4। इन तीनों में से कहीं से भी x का वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल सेम आएगा। इट मीन्स x का वैल्यू सेम आएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू दे रहे हैं x, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू सबसे सेम आएगा। तो कहानी ऐसी है कि वही x तीनों में है। जब 4 लोग होंगे तो वही x चारों में होगा, 5 लोग होंगे तो वही x, 6 लोग होंगे तो वही x 6 लोगों में होगा। अब यदि दोनों जगह से x का वैल्यू अलग आया, इसका मतलब यह है कि सवाल गलत है।
एक ही चीज का वैल्यू अलग अलग नहीं आ सकता ना सवाल के अंदर, सीधी सी बात है ना। तो x का वैल्यू कहीं से भी क्या आएगा, सेम, कहीं से भी कर लो आप। क्या आएगा वैसे x का वैल्यू 10,000, कर लो यहाँ पे सॉल्व। x बराबर यहाँ से भी 10,000 आएगा, यहाँ से भी 10,000 आएगा, यहाँ से भी। तो x तो सभी में सेम ही होंगे चाहे 100 लोग हो, इसलिए x का वैल्यू किन्हीं भी 2 से निकालोगे एक ही जैसा आएगा। समझ गए क्या? ठीक। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। 5 पर टाइम क्या हो रहा है, 3 बज गए क्या? 3 बज गए। अच्छा अब सुनो, इस मेथड पर बेस्ड जितने भी सवाल हैं मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे। टाइप 3 में इस मेथड पर बेस्ड कितने क्वेश्चन हैं? 3 बज गए, थोड़ा सा टाइम बचा है अभी, नहीं बचा। टाइप 3 में एक तो क्वेश्चन नंबर 1 था इस पर बेस्ड, 1 के बाद 5 था, 5 है, करना है आपको। 5 के बाद बस, इसके बाद इस पर बेस्ड टाइप 4। टाइप 4 में इस मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बाद 6, ये लिख के ले जाओ, करके लाना है कल। 6 के बाद बस इतने क्वेश्चन है। फिर इसके बाद टाइप 5 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, टू नहीं लिखो, रुको, 1, 4 के बाद 5 के बाद 7 है ना। टाइप 5 के बाद टाइप 2 में नहीं, बस इतना ही है। ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, मतलब यू सोच ले टाइप 4 टाइप 5 भी इसी मेथड पर बेस्ड है। कल करके लाना है आप लोगों को, है ना। 5 मिनट और रुकिए ना, मार्क्स बता देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के, है ना। 5-10 मिनट रुक जाओ, अभी बता दूं, है ना। हाँ नहीं देख लिए, लेकिन मेरे को नहीं पता ना कौन सा नाम किसका है, किसके मार्क्स कम आए ज्यादा है। मैं देखना चाहता हूँ ना एक बार, मेरे को पता चलेगा कौन पढ़ने वाला कौन नहीं पढ़ने वाला क्लास में, है क्या नहीं। ऐसे ही पता चलता है टीचर को। चलो ठीक है, अब जाओ, अब कल देखेंगे, है ना, जाओ।